हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है, पटवारी की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। लगभग 3 से 4 साल बाद जो आप लोगों के लिए वैकेंसी अपडेट की गई थी। 2026 के अंदर भी फॉर्म्स इसके फिलअप हो रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचते हैं, क्योंकि 16 जनवरी तक आप लोगों के लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहती है। तो इसी बीच यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े जो रहते हैं हर एक उस अभ्यर्थी कैंडिडेट को जानना जो इन फॉर्म्स को फिलअप करवाता है। उन्हें यहाँ पर आइडिया होना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं, किस हिसाब से उनको यहाँ पर तैयारी करनी रहेगी। तो यह इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। आप लोगों को इस तरह के आंकड़े जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो एक बार आप लोगों को यह पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर जाननी चाहिए। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास पटवारी भर्ती के आंकड़ों से रिलेटेड, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए डाटा रहेगा जो कि आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताएं तो पटवारी बनने के लिए 24 दिन में 70,000 से अधिक आवेदन जो होते हैं वो HPRCA के पास पहुँच चुके हैं। तो साथ ही साथ बताएं अभी तक 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, और यह आंकड़ा 1 लाख से अधिक जाने की संभावना जहां पर जताई जा रही है। अंतिम सप्ताह में अधिक आवेदन आते हैं। जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव हैं विक्रम महाजन, उनकी तरफ से यह एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर साझा की गई है। ठीक है, तो कहा भी गया था, पहले भी प्रेडिक्शन लगाई ही जा रही थी कि 1 लाख तक फॉर्म जो होते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर फिलअप पटवारी के लिए हो जाएंगे, क्योंकि एक तो 12th पास है, ऊपर से यहाँ पर 18 से 45 वर्ष की एज है। तो हर एक यहाँ पर वर्ग का कैंडिडेट इसे अप्लाई कर देता है। कोई यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में अगर कोई पढ़ा रहे हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। साथ ही साथ जिनकी अभी तक कोई सेमी गवर्नमेंट वगैरह नौकरी है वो इसमें अप्लाई करेंगे, कोई एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश में पटवारी बनने के लिए 24 दिन में 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया। राज्य चयन आयोग ने 12 दिसंबर से आवेदन यहाँ पर मांगना शुरू किए थे। तो इसमें 5 जनवरी तक 70,000 से अधिक आवेदन जो होते हैं वो पहुंच चुके हैं, और सिर्फ अब 10 दिन आप लोगों के लिए यहाँ पर बचते हैं इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो अगर यहाँ पर अनुमान लगाएं तो यह आंकड़ा 1 लाख से अधिक जाने की संभावना जताई जा रही है। तो अंतिम सप्ताह सबसे अधिक आवेदन यहाँ पर आते हैं ऐसा कहा गया है। तो अभ्यर्थी 16 जनवरी तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, ऐसे में अब पटवारी बनने का अवसर मिला है। तो प्रदेश भर से युवा आवेदन कर रहे हैं। कुल 530 यहाँ पर सीटें हैं। ऐसे में अभी तक एक सीट के लिए 132 अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी। यानी कि एक कोई पटवारी बनेगा तो उसमें 132 जो कैंडिडेट है वो आपस में फाइट करेंगे इस वैकेंसी को लेने के लिए। उनके बीच ही यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। हालांकि अब तक यह आंकड़ा बढ़ेगा। प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है। ऐसे में लंबे समय बाद निकली पटवारी भर्ती के लिए युवा आवेदन कर रहे हैं। तो इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 800 रुपये फीस चुकानी पड़ रही है। त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो जहाँ तक अगर हम प्रेडिक्शन लगाएं तो एक सीट के लिए यहाँ पर 150 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर मेरे हिसाब से फाइट करेंगे इस वैकेंसी को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक 70,000 का यहाँ पर आंकड़े के अनुसार यहाँ पर 132 अभ्यर्थी रखे गए। जब 1 लाख तक फॉर्म पहुँचेगा तो एक सीट के लिए यहाँ पर 150 तक कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि इसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, जिस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। क्योंकि 530 सीटें हैं, 1 लाख तक फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो कई गुना यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएंगी, जितनी वैकेंसीज भी यहाँ पर नहीं आई हुई हैं। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं।